हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को मॉडल्स यूज ऑफ हैज़ हैव हैड्स, है ना। हैज़ हैव हैड्स का मतलब होता है हैज़ हैव हैड्स पास है या रखता है। हैड का मतलब होता है पास था या रखता था। हिंदी दो प्रकार की बनती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIRMATIVE अफर्मेटिव SENTENCES अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंसेस X1 एक्सरसाइज 1 है, आपको हम बताएंगे। यूज ऑफ हैज़ हैव हैड अफर्मेटिव सेंटेंसेस एक्सरसाइज 1। जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों, यह है आपका हैज़ हैव हैड्स। हिंदी दो प्रकार से इसकी बनती है, हिंदी दो प्रकार से बनती है। जिसे मोहन के पास एक गाय है। मोहन के पास एक गाय है, या मोहन एक गाय रखता है। अब दो प्रकार के हिंदी वाक्य दो प्रकार से बनते हैं। मोहन के पास एक गाय है, मोहन एक गाय रखता है। हिंदी दो प्रकार से बनी, इंग्लिश एक ही प्रकार ट्रांसलेट किया जाएगा तो एक ही प्रकार से। जैसे मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हम लिखेंगे मोहन हैज़, यहाँ हैज़ का प्रयोग होगा। मोहन हैज़ ए काऊ, COW, मोहन हैज़ ए काऊ, मोहन के पास एक गाय है। अब ये हो गया प्लूरल में, जैसे IBU दे बी है, हमारे पास दो कलम है। हमारे पास दो कलम है, या हम दो कलम रखते हैं, बात एक ही है। तो हम इसमें लिख देंगे बी हैव टू, TWO, टू PENS, पेंस हो गया। क्योंकि अब यहाँ पर एक से दो यानी कि प्लूरल में होगा तो पेंस। तो यहाँ पर आपका होगा वी हैव टू पेंस, हमारे पास दो कलम है या मैं दो कलम रखता हूँ। इस प्रकार से बना है। अब तीसरा है आपका हैड का प्रयोग हमें कहाँ करना है, जब पास्ट टेंस आए। हमारे पास दो किताब थी या हम दो किताब रखते थे। हम इस प्रकार लिखेंगे रामू के पास दो बकरियां थीं। अब थी या थे या था ऐसे है, अब ये बकरी हैं इसलिए थी। तो रामू के पास दो बकरियां थी, तो हम यहाँ पर रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है, रामू सिंगुलर सब्जेक्ट है, रामू हैड। अब हैज यहाँ पर नहीं लगा क्योंकि पास्ट टेंस में आ गया है, इसलिए रामू हैड टू गोट्स, GOATS, गोट्स। रामू हैड टू गोट्स। तो इस प्रकार से दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। अभी ये अफर्मेटिव सेंटेंस चल रहा है। अफर्मेटिव में हमने आपको बताया यूज ऑफ हैज़ हैव हैड, जिसे हम पास है या रखता है थे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। और एक्सरसाइज 1 है मोहन के पास। जैसे एक एग्जाम्पल हमने दिया आपको, मोहन के पास एक गाय है, मोहन एक गाय रखता है। बात एक ही है दोनों, लेकिन इंग्लिश एक ही टाइप की बनेगी। मोहन हैज़ ए काऊ, मोहन के पास एक गाय है, हमारे पास दो कलम है, वी हैव टू पेन्स, रामू के पास दो बकरियां थीं। पास्ट टेंस हो गया, पहले थी अब नहीं। रामू हैड टू
गोट्स। रामू हैड 2 गोट्स। आप देख रहे हैं कि रामू हैड 2 गोट्स, रामू के पास 2 बकरियां थी। इस प्रकार ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप लोग ऐसे करके इसको एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 तक एक्सरसाइज कीजिए, कम से कम 10 सेंटेंस का, 10 वाक्यों का एक पेज में करके, और इसको बनाइए आप 5 एक्सरसाइज में कीजिए, 5 एक्सरसाइज इसमें कीजिए। अभ्यास से सब कुछ होता है, अभ्यास बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। तो इसलिए आप लोग इसकी कीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेगेटिव बताएंगे, और इसके बाद मॉडल चलेंगे। कई प्रकार के मॉडल्स जो होते हैं हम आप लोगों को मॉडल बताएंगे। उसके बाद में फिर ये क्या नाम है इसका, टेंस में ले जाएंगे आप लोगों को। तो बहुत अच्छी चीज़ है टेंस, व्याकरण का, ग्रामर का एक मुख्य अंग है। तो हम आप लोगों को वो चीज़ बताएंगे। फिलहाल थैंक यू।